हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और मैं एक बार फिर से उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच परमेश्वर आज के दिन में हम सबों को एक जगह में इकट्ठा किया और हमारी को सुरक्षित रखकर सामान के रखे जगह में लेकर आया और मुझे भी परमेश्वर अपने बच्चन को लेकर जगह में खड़ा किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और आइए हम ये भजन संहिता में जाएंगे और भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। आइए हम कोई भी एक जन पहला पद को पढ़ने के लिए मना करेंगे। आइए हर एक अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, आज के समय, आज की सुबह, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हम एक बार फिर से खुदा आपके प्रिय बेटी बेटा लोगों के साथ हम मिल करके आपके चरणों में आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपको महिमा करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बड़ाई जय जयकार करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के संगति के लिए, आज की आराधना के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके एक नया बल के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पवित्र स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम दुआ करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, आपके भजन संहिता के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता, जो भजन संहिता प्रभु हमने पढ़े पिता, उन भजनों के द्वारा प्रभु आप हम हर एक से बोलिए और बातचीत करिए खुदा परमेश्वर पिता। आपके भजन संहिता को लेकर खड़ा तो मैं इस जगह में हूँ प्रभु, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप हो जाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा मेरी जुबान को, मेरे बुद्धि को, मेरे ज्ञान को पवित्र आत्मा कब्जा में करिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैंने कितना प्रार्थना किया नहीं किया उसके अनुसार नहीं, परंतु आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के अनुसार, आपके दया के अनुसार, आपके अनुग्रह के अनुसार आप अपने वचनों की जगह में हम हर एक से बोलिए और बातचीत करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन प्रभु हर एक की हृदय के पट्टियां में लिखा जाए खुदा। आज का वचन हर एक के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं प्रभु, पूरी तरह 100 गुना फल को लेकर आने पाए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ आगे के समय को पिता हम सबों को पिता आपके हाथों में दे दें। सब प्रकार की डिस्टर्ब करने वाली बातों को हम यीशु के नाम में खंडित कर दें पिता। इस जगह को हम आपके लहू की बाड़ा में हम बांधते हैं। वो सब प्रकार की डिस्टर्बेंस प्रभु जी इस जगह को छोड़े और भाग यीशु मसीह के नाम में खुदा। इस जगह को हम सबको आपके हाथों में दे दें। धन्यवाद 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 करते हुए धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और ये जो परमेश्वर का वचन है और भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। परमेश्वर आपके जीवन में जो भलाई किया है उसके लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया। और ये वचन में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। और आपने ये वचन हम जब पढ़ते हैं, भजन संहिता को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की भलाई के बारे में लिखा गया है। क्या है? परमेश्वर की भलाई के बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं। और ये जो भजन संहिता है, परमेश्वर की भलाई के लिए आपको परमेश्वर की क्या करने की जरूरत है? महिमा करने की जरूरत है, तारीफ करने की जरूरत है, प्रशंसा करने की जरूरत है। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का क्या करूंगा बोलता है? सीधे लोगों की गोष्ठी और मंडली में। और ये वचन हमको सिखाता है कि हम सीधे लोग कौन लोग हैं? कौन लोग हैं सीधे लोग? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और उसके बीच में अगर सचमुच में आप अगर परमेश्वर की करुणा को अगर जानते हैं तो आप सचमुच में आप सीधे लोगों के बीच में और उसके मंडली में आप क्या करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर सचमुच में आप परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में जानेंगे तो कोई
अपने घर में संडे आराधना के दिन में क्या नहीं कर सकता है? नहीं रह सकता है। यहाँ पर लिखा है सीधे लोगों की मंडली में, सीधे लोगों की उस भीड़ में क्या करने के बारे में लिखा है? धन्यवाद करने के बारे में लिखा है। अगर कोई परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की भलाई को अगर वास्तविक रूप में आप जान जाएंगे तो आप संडे के दिन में आप कभी भी अपने घर में क्या नहीं हो पाएंगे? ठहर नहीं पाएंगे। आपका मन कहाँ लगा रहेगा? परमेश्वर के भवन में आने के लिए लगा रहेगा। प्रभु के वचन में लिखा हम मिट नहीं गए, ये किसके कारण है? उस परमेश्वर के कारण ही है। हम मिट नहीं गए, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? परमेश्वर के कारण है। हमारा सांस चल रहा है वो भी परमेश्वर के कारण है। हम आज के दिन में जीवित पाए गए हैं वो भी किसके कारण है? परमेश्वर के कारण है। हम अच्छे पैसे वाले हैं वो किसके कारण है? परमेश्वर के कारण है। अगर हमारे पास अच्छा धन संपत्ति है, हमारे पास एक अच्छा परिवार है, वो भी किसके कारण है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में लिखा है और वो ही हमको क्या करता है? संपत्ति प्राप्त करने के लिए बल देता है। वो परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? उस परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहां पर इसीलिए लिखा है यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। कितने लोग ध्यान लगाते हैं? एक व्यक्ति के बारे में आप पढ़ते हैं बाइबल के पुराने नियम में और उसका नाम है इसहाक। वो क्या करता था? वो मैदान में जाता था। ऐसे कोई कितने लोग पढ़े वचन को? वो परमेश्वर के पास ध्यान लगाने के लिए मैदान में जाता था। परमेश्वर से बातचीत करने के लिए क्या करता था? मैदान में जाता था। परमेश्वर से संगति करने के लिए वो मैदान में जाता था। एकांत में समय बिताने के लिए वो क्या करता था? वो मैदान में जाता था। मैदान मतलब समझ रहे कोई? जो मरी भूमि, वो लोग जब उस समय में जब राह जा रहे थे वहां रेत ही रेत था और उस जगह में एकांत में जाकर के वो क्या करते थे? वो ध्यान लगाने के लिए जाता था। परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जाता था। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जाता था। क्या आप और मैं ऐसा करते हैं? क्या परमेश्वर की आवाज को आप सुनना चाहते हैं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं? क्योंकि यहां पर लिखा है वो अगर जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रसन्न रहता है वो, यहां पर लिखा है वो उस पर क्या लगाता है? ध्यान लगाता है। परमेश्वर से बातचीत करने के लिए उसके मन में रहेगा। वो परमेश्वर से क्या करना चाहता है? उसके साथ संगति करने के लिए उसके मन में रहेगा। और ये परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि परमेश्वर की भलाई के बारे में हम आज मिट नहीं गए। वो किसके कारण है? परमेश्वर के कारण है। हम यहां तक पैदल आए हैं वो भी किसके कारण है? आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में आप अगर घर से चल करके भवन में भी आए हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? परमेश्वर के कारण है। आज कई लोग चल नहीं पा रहे हैं, कई जवान लोग नहीं चल पा रहे, कई प्रकार की बात है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बोलता है और भजनकार बोलता है मैं सीधे लोगों के गोष्ठी में, उनके मंडली में भी क्या करूंगा? बोलता है मैं जाकर धन्यवाद करूंगा, बोलता है। और दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर से आप प्रसन्न रहते तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएंगे। उस समय में इसहाक ध्यान लगाता था। वो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए क्या करता था?
जाता था। और सचमुच में हमारा जो पिता है वो हमसे क्या करना चाहता है? बातचीत करना चाहता है। हमको भी परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर भी हमसे क्या करना चाहता है? बातचीत करना चाहता है। आपको और हमको क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत है। आपको दूसरी शब्दों में कहा जाए तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करना मतलब क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर आपको कुछ बोलेगा और आप भी परमेश्वर को कुछ बोलेंगे। क्या करेंगे? जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की संगति में जब आप जाते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर आप जब ध्यान लगाते हैं, अपने माइंड को स्थिर करते हैं, तो आप परमेश्वर को कुछ बोलते हैं। क्या करते हैं? आप परमेश्वर को कुछ बोलते हैं और परमेश्वर भी आपको कुछ बोलता है। और जब परमेश्वर आपसे कुछ बातचीत करता है, उसके अनुसार आप अपने जीवन को जिएंगे तो एक सफल जीवन आपका होगा। परमेश्वर के अनुसार कई बार हमारे जीवन में क्या रहता है? हम बहुत दुख में रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। उसी समय परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। और यहां पर एक भजनकार बोलता है कि हमको परमेश्वर से क्या करना है? पहली बात ये बोलता है परमेश्वर को धन्यवाद करना है, और दूसरी बात ये बोलता है परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। मतलब प्रार्थना में हमको क्या करना है? समय को बिताना है। सचमुच में आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर से भी अपने दर्दों को, अपने दुखों को परमेश्वर के पास रखेंगे और परमेश्वर भी आपसे बातचीत करेगा आपसे। और जब परमेश्वर बातचीत करता है और परमेश्वर जो बोलता है वो साधारण बात नहीं है। परमेश्वर आपकी स्थिति में, आपके परिस्थिति में, आपके जो भी दुख में, तकलीफ में, जो कंडीशन में आप चल रहे हैं, उसमें परमेश्वर का एक शब्द ही क्या है? एक शब्द ही काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर का एक शब्द ही काफी है आपके बीमारी को बदलने के लिए। परमेश्वर का एक शब्द ही काफी है आपके सिचुएशन को बदलने के लिए। और हमको क्या करना है? परमेश्वर से हमको संगति में रहना है, परमेश्वर से बातचीत करना है और परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। आगे लिखे है उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य के होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर का काम क्या है? यहां पर लिखा है वैभवशाली ऐश्वर्य में होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहता है। परमेश्वर आपको जो चीज देगा वो क्या रहेगा? वो सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर आपको जो आशीष देता है वो सदा तक क्या रहेगा? बना रहेगा। एक जगह पे वैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है, जो चीज परमेश्वर हमको देता है उसमें क्या नहीं मिलाता है? दुख नहीं मिलाता है। अगर आप परमेश्वर की भलाई को, अगर आप समझ चुके, परमेश्वर की भलाई को आप जानते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को धन्यवाद करते, परमेश्वर की संगति में परमेश्वर से बातचीत करते हुए अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर आपको जो भी देगा बेस्ट देगा। क्या देगा? भले आपको भी समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ प्रभु में चल रहे हैं, आप सिर्फ प्रभु में संगति कर रहे हैं। कभी कभी मैं भी निराश हो जाता हूं, मैं भी हताश हो जाता हूं, लेकिन मैं एक ही चीज को याद करता हूं, एक ही बात को स्मरण करता हूं, एक ही बातों पर मैं ध्यान लगाता हूं, और वो बात है कि अब्राहम के जीवन को मैं सोचता हूं। जब भी मुझे परमेश्वर का कोई वायदा मेरे जीवन में क्या लगा है, जब भी मैं परमेश्वर के वायदा को, प्रतिज्ञा को और उसके भविष्यवाणी को जब मैं याद करता हूं, जब मुझे टेंशन आता है, तो मैं एक ही चीज को सोचता हूं कि हमको भी क्या करने की जरूरत है? इंतजार करने की जरूरत है। और अब्राहम को
को भी परमेश्वर ने क्या किया, वायदा किया था, उस वायदा को क्या किया, पूरा किया। आपको और हमको भी परमेश्वर कोई वायदा करता है, कोई बात करता है, उसे वो परमेश्वर क्या कर सकता है, पूरा करता है। एक जगह में लिखा है वो विश्वास योग्य, और क्या है, इसी में हमने पढ़े परमेश्वर की जो बातें हैं वो विश्वास योग्य है। और आगे लिखा है उसने अपने डरवैयों को आहार दिया और अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, वो अपने डरवैयों को क्या करता है, आहार देता है। मैं भी जैसे पहले बोल रहा था, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आप घर से चलकर यहां तक नहीं आ सकते। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आप धन संपत्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आपको कोई चंगाई नहीं मिल सकता। परमेश्वर के अनुग्रह ही आपको क्या करता है, संभालता है। इसलिए प्रभु के दास पौलुस बोलता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है, काफी है। तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। चाहे मेरे जीवन की कोई भी कंडीशन हो, कोई भी बातें हो, कोई भी समस्या हो, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको क्या करेगा, संभाल करके रखेगा। परमेश्वर का अनुग्रह ही आपके जीवन के लिए बहुत है। हो सकते हैं आप बहुत कमजोर हैं, हो सकते हैं आप बहुत बीमारी में हैं, हो सकते हैं आप एकदम हफर रहे हैं, हो सकता है आप कोई भी चीजों में गुजर रहे हैं, हो सकता है आप एकदम दुर्बलता को महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आप एकदम कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आज मर ही जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के वचन मिल गए, परमेश्वर का अनुग्रह ही क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपके लिए बहुत है। कोई भी बातें, कोई भी कंडीशन, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी तंगाई, कोई भी बातें आपके जीवन में चल रहा है, मेरे जीवन में चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत है, काफी है। परमेश्वर आपके साथ है, वही बहुत बड़ा बात है। इसलिए भजनकार बोलता है उसकी भलाई की क्या करो, स्तुति करो, उसके परमेश्वर को धन्यवाद करो। एक जगह में लिखा है और उसके किसी उपकार को क्या नहीं करना है, नहीं भूलना है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमको कुछ भी नहीं मिलता है। हमको जो कुछ मिला है परमेश्वर के कारण है। मैं सच बताऊं तो आज मैं संडे आराधना आने का थोड़ा भी मन नहीं था मेरा, थोड़ा भी मन नहीं था मेरा, तबीयत थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा मन में कहा प्रभु, मैं थोड़ा से सोच रहा था, कंफ्यूजन था, जाऊं कि नहीं जाऊं, थोड़ा सा मन में ये सवाल आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा मैं सर को कॉल करके बोल देता हूं कि भजन से आज मैं प्रचार नहीं करूंगा। मन में ऐसे बातें मेरे अंदर में क्या कर रहा था, शैतान ला रहा था, मेरे अंदर में डाउट को ला रहा था कि आज तू ऐसा नहीं कर सकता, आज वहां जाएगा तो तुझे ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा। और मुझे कुछ अच्छा से फील नहीं हो रहा था और मैं थोड़ा से आज आना भी नहीं चाह रहा था। मेरे मन में ऐसी कुछ बातें चल रहा था। फिर भी मैंने सोचा प्रभु मैं तेरे भवन में क्या करूंगा, ज्यादा नहीं तो 2-4 गीत गा क्या चाहूंगा। और मैं ऐसा भी सोच रहा था कि प्रभु मैं जब आपके भवन में जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं आराधना करूंगा और मैं क्या हो जाऊंगा। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी चल रहा है, मैं ऐसा लग रहा था मैं आ नहीं पाऊंगा, आऊंगा तो पता नहीं मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मैं सब समय अच्छा था, लेकिन जिस समय मैं चर्चा के लिए मैं जब नहा धोकर तैयार हुआ, उसी समय मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ शरीर से बाहर आ जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था और मैं कंफ्यूजन में था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर ज्यादा देर भी नहीं रुक पाऊंगा तो जाके कम से कम आराधना करके क्या करूंगा, घर आ जाऊंगा। अभी भी मैं ऐसा लग रहा था मैं भजन शिखर को लेकर खड़ा होऊंगा तो बोल पाऊंगा कि नहीं। कभी कभी हमारे जीवन ऐसा उटपुटान माहौल आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर का अनुग्रह ही क्या है आपके लिए, बहुत है। उसके कारण हम जीवित हैं, उसके कारण हम धनवान हैं, उसके कारण हमारे परिवार अच्छे, उसके कारण हमारे बच्चे अच्छे हैं, उसके कारण हम स्वस्थ हैं, उसके कारण हम बलवान हैं। सब चीज किसके कारण है,
इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हमको धर्मी लोगों के बीच में जाकर भी क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। धर्मी लोगों के बीच में, सीधे लोगों के बीच में आकर के भी हमको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। आपके जीवन में कोई भी कंडीशन चल रहा है, आपके शरीर में कोई भी कंडीशन चल रहा है, आपके लाइफ में कोई भी चीजें चल रहा है, लेकिन आपको एक बात को ध्यान देना है कि मुझे परमेश्वर के भवन में क्या करना है? जा करके परमेश्वर की आराधना करना है। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी कुछ सोच रहा है। पिछले समय भी बोला था, आप अगर परमेश्वर के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी क्या करता है? आप परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आप जब सोचते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करने के लिए सोचता है, और उसका अनुग्रह ही आपके लिए क्या है? काफी है, बहुत है। और आगे लिखा है वो अपने डरवैयों को क्या करता है? आहार देता है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। क्या बोलता है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर अपने वायदा को, अपने वचन को क्या करता है? स्मरण रखता है। वो अपने डरवैयों को, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आहार देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 34:10 में लिखा है, क्या लिखा है? जवान सिंहों को तो क्या हो सकता है? घटी हो सकते हैं। वो भूखे भी क्या हो सकते हैं? वो जवान सिंह है, वो चाहे तो किसी को भी मार कर खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को, डरवैयों को किसी बात की क्या नहीं होगा? आप परमेश्वर के डर, परमेश्वर के भय, परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाली बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर अपने वाचा को, परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है? याद रखता है। वो परमेश्वर अपने वचन को याद रखता है। जो वचन में बोला है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो परमेश्वर उस वचन को याद रखता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जवान सिंह को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाएंगे, परंतु परमेश्वर की खोजियों को क्या नहीं होगा? भजन संहिता 34:10 में। अगर खुदन खास अगर आप परमेश्वर के डर और भय में चलने वाली बेटी और बेटा है, उसके बाद भी आपके और मेरे जीवन में कोई कमी आ रहा है, कोई घटी आ रहा है, तो उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा? क्या करेगा? अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अगर आप प्रभु के भय में चलने वाली बेटी और बेटा है, परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाली बेटी और बेटा है, अगर आप फिर भी आपके जीवन में कोई कमी आ रहा है, घटी आ रहा है, उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा? एलिय्याह के बारे में जानते हैं। एलिय्याह के जीवन में कई तंगाई आया। वो नदी के किनारे क्या था? अकाल में था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? एक कौवा को भेज दिया। क्यों उसके जीवन में वो सब आया? क्योंकि उस जगह में क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप परमेश्वर को, वचन को पालन करने वाले, परमेश्वर के वचन में अपने डर और भय के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई कमी या घटी आ गया, तो उसमें भी परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को क्या करेगा? अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने वाली बेटी और बेटा है, परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को जीने वाले बेटी और बेटा है, आपके जीवन में कोई बीमारी आ गया, तो उसमें भी क्या करेगा? परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा? प्रकट करेगा। प्रभु के दास सुभाष सहानी को जानते हैं आप लोग, उड़ीसा वाले। वो बहुत बड़ा सेवक, वो बहुत बड़ा प्रभु का दास है। वो जब सेवकाई में था और वो हम लोग रायपुर में जब गए थे, अपना टेस्टिमनी दे रहे थे कि उसका फेफड़ा क्या हो गया था, बोल रहे थे उसका फेफड़ा। किसी को याद है जब सुभाष साहनी सर और भनाकुर्रे का जो मीटिंग था सेंट पॉल चर्च में, वो बोलता है कि वो सेवा में था, प्रभु के वचन में था, प्रभु के आज्ञाओं को मार रहा था, उतना बड़ा कलीसिया था, फिर भी उसका फेफड़ा क्या हो गया? खराब हो गया था। और मुझे पता तो नहीं, लेकिन वो बोल रहा था कि अपनी गवाही में कि बहुत ज्यादा जो परसेंटेज रहता है उसका, बहुत ज्यादा उसका फेफड़ा क्या हो गया था?
खराब हो गया था, उसको डॉक्टर लोग भी क्या कर दिए थे, अपने हाथ को खड़ा कर दिए थे कि क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सुभाष सहनी सर अपने गवाही बोलते हैं, सेवकाई के दौरान, प्रभु के वचन में चलने के दौरान उसके जीवन में बीमारी आ गई, उसका फेफड़ा खराब हो गया और औने पौने नहीं, डॉक्टर भी उसमें क्या नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो प्रभु के दास अपनी गवाही में बोल रहा था कि प्रभु ने उस समस्या से मुझे इसलिए गुजारा कि मैं क्या करूं, कि वो बोल रहा था कि मुझे प्रभु ने इस कंडीशन में क्यों लेकर गया, क्योंकि मैं किसी बीमार को क्या ना करूं, किसी बीमार को क्या, किसी की गरीब को मैं, वो बोल रहा था अपनी गवाही में कि मैं किसी से पैसा वैसा का क्या ना करूं, लालच ना करूं। प्रभु अपनी बड़ी महिमा को उसके जीवन में क्या किया, लेकर के आया, उस बीमारी में लेकर के आया। प्रभु कई बार आपको इस ऐसे बीमारी में क्यों लेकर जाता है पता है, आपके जीवन में जितना बड़ा बीमारी है उतना बड़ा आपके जीवन में बुलाहट है। क्या सोचते हैं आप लोग? आपके और मेरे जीवन में जितना बड़ा बीमारी है उतना बड़ा आपके और मेरे जीवन में बुलाहट है। आपके और मेरे जीवन में जितना बड़ा समस्या है उतना बड़ा आपके और मेरे जीवन में बुलाहट है। आपके और मेरे जीवन में जितना बड़ा टेंशन और डिप्रेशन है उतना बड़ा आपके और मेरे जीवन में क्या है, बुलाहट है। बाइबल को आप पढ़ लीजिए, जिसको परमेश्वर ने और भयानक रीति से क्या किया था, इस्तेमाल किया, उन हरेक के जीवन में बड़े बड़े समस्या आया। कौन सा वाला? बड़े बड़े समस्या। मूसा को तो जन्म लेते ही शैतान क्या करने वाला था, लेकिन मार सका क्या? यहोशू को तो सूखे कुआं में क्या कर दिया गया, लेकिन कोई मार सका क्या? यहोशू को तो जेल खाने में भी डाल दिया गया, लेकिन कोई मार सका क्या? जितने भी प्रभु के लोग जिसको भयानक रीति से परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है अपने काम के लिए, और शैतान उसको कहां से पीछे पड़ता है पता है? उसको मां के गर्भ में ही क्या करने चाहता है, वो मारना चाहता है। कोई बीमारी के कारण, कई कारणों से उसको मां के गर्भ में खत्म करना चाहता है। अगर खुदा खास तो जमीन में आ गया, पैदा भी हो गया, तो भी उसके पीछे पड़े रहता है। और परमेश्वर और ऐसा करके अपनी बड़ी महिमा को क्या करता है, प्रकट करता है। और यहाँ पर यही वचन में लिखा है, और वो क्या करता है, हमारे जीवन में प्रभु को मानने के दौरान भी हम कमी में आ गए, घटी में आ गए, तो उसमें भी परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या करता है, वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु के वचन में चलने के कारण, प्रभु के भय मानने के कारण आपके जीवन में क्या आ गया, कमी आ गया, घटी आ गया, उसमें भी परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा। कितने लोग सुने, कई बार बड़े बड़े प्रभु के दास बड़े बड़े मीटिंग को अरेंज करते हैं, जब वो मीटिंग को शुरुआत करते तो उसके पास में फूटी कपड़ी नहीं रहता है। सुने कभी ऐसे गवाही? लेकिन जब मीटिंग हो करके पूरा होता है उसमें कई लाख रुपया क्या हो जाता है। शुरुआत जब करते हैं तो उसके पास में टेंट के लिए पैसा नहीं है, तो किसी के पास बात और माइक के लिए पैसा नहीं है, तो किसी के पास और कोई चीज के लिए पैसा नहीं। लेकिन जब मीटिंग पूरा होता है उसके बाद क्या होता है, इतना पैसा देता है परमेश्वर, अपनी महिमा को उस मीटिंग में प्रकट करता है कि तेरे पास शुरुआत जब तू किया था तेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब मीटिंग पूरा हुआ है तब आपके पास क्या है, बहुत पैसा बचा है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करता है, प्रकट करता है। कब प्रकट करेगा? जब आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वायदा में, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में क्या रहते हैं, डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। और मैं लास्ट पद बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा। और आगे लिखा है, लास्ट पद लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धि का मूल क्या है? आपको पैसा कमाने के लिए भी क्या चाहिए?
सबसे बड़ा अगर वरदान है प्रभु के वचन में तो बुद्धि का वरदान है। और ये कहां से आता है बोलता है? परमेश्वर का भय मानने से आपके अंदर परमेश्वर बुद्धि देगा। आपको काम कैसे करना है बुद्धि देगा, आपको खेती बाड़ी कैसे करना है बुद्धि देगा। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको क्या करेगा? बुद्धि देगा। बच्चों को कैसे संभालना है आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। धन को कैसे इकट्ठा करना परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। दुष्ट आत्मा को निकालना भी तो क्या करेगा परमेश्वर? इसको आपके टेबरा को खोल देगा। वो क्या करेगा? अगर कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में मेरे जीवन परेशान कर रहा है, परमेश्वर के भय में चलने वाली बेटी और बेटा है, तो इसको खोलेगा। आप इतने दिन तक फड़फड़ा रही दुष्ट आत्मा के कारण, अरे दुष्ट आत्मा मुझे सुबह मिलता है, दुष्ट आत्मा में जब बाथरूम में जाता हूं तो मिलता है, दुष्ट आत्मा में जब रात में कहीं निकलता हूं तो मुझे मिलता है, दुष्ट आत्मा मुझे ऐसे कर सकता है। लेकिन एक बार इसके क्या करेगा? आप इसको खोल देगा परमेश्वर, तो आप उसी समय आप फिर दुष्ट आत्मा के ऊपर क्या है? पावरफुल है। ये बुद्धि का है। क्यों? ये बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। कोई भी काम में, कोई भी चीजों में, कोई भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहा है। इसलिए क्या है? आप यहां पर लिखे, परमेश्वर के वचन में लिखा है आपकी महिमा सदा तक क्या रहेगा। और ये कहां से आता है? परमेश्वर के भय मानने से। नहीं तो एक ही दुष्ट आत्मा आपको क्या करेगा? दौड़ा दौड़ा के मारेगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल देता है, उस दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप शैतान को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। छोटी सी बात और काम कैसे रहेगा? चमाचम। यह है परमेश्वर के वचन में चलने के कारण। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास बुद्धि है तो सब कुछ है। यहां पर लिखा है वो अपनी महिमा को सदा तक, जो परमेश्वर के भय भक्ति में अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपनी महिमा को सदा तक क्या रखेगा? बना के रखेगा। कोई चीज परमेश्वर आपको अपने वचन के अनुसार देगा, वो परमानेंट के लिए होगा। कैसा होगा? परमानेंट के लिए। आप जाइए कैंसर का इलाज कराइए, कीमोथेरेपी कराइए, जो भी कराइए, बाल को चाहिए, जो भी चाहिए, अगर फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे, लेकिन परमेश्वर जब आप अपने वचन के अनुसार, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आपको ठीक करेगा, तो कैसा होगा? सदा के लिए, परमानेंट के लिए, वो हमेशा के लिए आपको क्या करेगा? देगा। हालेलुया। मैं आज कुछ बातों को बताया। पहली बात मैंने क्या बताया? कि आपको परमेश्वर के करुणा के लिए, परमेश्वर के भलाई के लिए, आपको परमेश्वर के भवन में आने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के भवन में आकर के क्या करना है? धन्यवाद करना है। कई लोग घर में धन्यवाद करने वाले हैं। कितने लोग हैं? कई लोग को बोलोगे कि क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, संडे रात में जाने की जरूरत है, तो मैं घरेज में कट डाले सब बोल चिंता का कट डाले थे यहाँ घरेज में कट डाले साहब। यहाँ पर लिखा है हम मिट नहीं गए, वो भी परमेश्वर के कारण है। हम स्वस्थ हैं, वो भी परमेश्वर के कारण है। हम भवन में भी आए, वो भी परमेश्वर के कारण। सब बातों के कारण क्या है? हमारा परमेश्वर है। हर एक चीजों में और हमारे सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए पहली बात मैंने बताया कि आपको परमेश्वर के भवन में आकर के परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करना है। दूसरी बात मैंने बताया कि हमको और आपको परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बातचीत करना है। आप परमेश्वर को कुछ बोलेंगे और परमेश्वर आपको कुछ बोलेगा और समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। परमेश्वर कोई ऐसे आने वाला बात नहीं करता है। एक शब्द ही उसका क्या है? भारी है। वो राजाओं का राजा है। एक नजर से अगर सोचा जाए तो वो राजाओं का राजा है। मतलब कौन है? राजा लोग कौन है?
हम लोग हैं राजा और रानी लोग। कोनेगा दुबे का हम लोग राजा हैं, हम लोग रानी लोग हैं, और वो राजाओं का राजा है। और मैं इस चीज को मैं सोच रहा था कि जब आराधना कर रहा था, मेरे ऊपर में किसी का पावर नहीं चलता है। उसकी सोच छोड़ क्या नहीं होगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। वो सिर्फ अगर कोई मुझसे बड़ा अगर कोई है तो वो है परमेश्वर, और मुझसे बड़ा कोई दुष्ट आत्मा भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई भी चीज मुझसे बड़ा नहीं है। मैं आराधना कर रहा था, सोच रहा था मुझसे बड़ा कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। मतलब परमेश्वर से बढ़कर उसके बाद में मुझसे बड़ा कोई चीज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है उसका अनुग्रह ही आपके लिए क्या है, बहुत है। अगर कोई भी कंडीशन में, कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में आप प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो सब बातें मिलकर परमेश्वर क्या करेगा, आपके और मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। और दूसरी बात मैंने सिखाया कि हमको और परमेश्वर का डर और भय मानते हुए क्या करना है, जीवन को जीना है। अब ऐसा करेंगे तो सचमुच आपको परमेश्वर बुद्धि देगा, पैसा प्राप्त करने के लिए बुद्धि देगा, चंगाई प्राप्त करने के लिए बुद्धि देगा, डर भय से छुटकारा पाने के लिए बुद्धि देगा, आपकी बुद्धि को खोल देगा। वही क्या है, आपका समस्या का समाधान है। मैं गवाही को बता के मैं खत्म करूंगा। एक बार मैं जब मैं रात में 10 बजे जब मैं बाइक में आ रहा था, अकेला था बाइक में, और मेरे अंदर क्या आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी गाड़ी में कोई आ रहा है क्या। मैं रात में अकेला आ रहा था 10 बजे। आज से कभी कभी चलते तो लगता भी है कोई गाड़ी कोई तो नहीं है। वैसे देखा रात ज्यादा हो गया, अकेला है, और चंडी के पास ही, चंडी के पास चंडी और सकरी के बीच में आप जाते तो एक बीच में थोड़ा गेप पड़ता है जहाँ पर कृष्णा स्कूल है, जानते हैं आप लोग। और वहीं पर क्या रहते हैं, वो बड़े बड़े बंडल को बांध के रखते हैं, ठुआ ठाम न बोलते हैं। और मेरा ध्यान तो उसमें नहीं था, लेकिन मेरे अंदर में थोड़ा भय आ गया उस समय में। ऐसा लगा कि मेरे अंदर मेरे पीछे में कुछ है क्या, जैसे मैं ऐसे सोचता था, ऐसे देखता था मैं। प्रभु ने एक ही शब्द मेरे को बोला। क्या बोला पता है, मुझे एक वचन को परमेश्वर ने दिया, और वो वचन क्या है पता है। और इफिसियों के पत्री 2 के वचन को अभी थोड़ा से इफिसियों के पत्री और 2 के 22 में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। मैं गाड़ी में चल रहा थी, भय आ रहा था, प्रभु ने इस वचन को ही मुझे याद दिलाया। क्या लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मैंने जब ये वचन को मैंने सोचा तो मैं क्या हो गया, मैं इतना कांप गया, मैं इतना अंदर से मैं कांप गया। अरे बाप रे, मैं सोचा उस समय अरे बाप रे, ऐसे बोला मैं, क्या बोला अंदर से, अरे बाप रे, मैं परमेश्वर का क्या हूं, निवास स्थान हूं। और परमेश्वर कहाँ है अभी इस वक्त, मेरे अंदर में है। वो दुष्ट आत्मा किधर सीट के पीछे आती। एक ही प्रकाशन, एक ही शब्द परमेश्वर का बोल दिया कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम क्या है, निवास स्थान है। एक ही बात मुझे वो जगह में शेर की तरह क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। परमेश्वर का एक वचन आपको हिला देगा। परमेश्वर का डर और भय में अपने जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा के लिए, परमानेंट महिमा के लिए आपको खड़े करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर ईश्वर